Welcome everyone. Welcome to Future Aspirants. I'm here with another video in which I'm going to tell you about the introduction to first, second and third person. Mostly जब हम लोग इंग्लिश में ग्रामर देखते हैं, ग्रामर को स्टडी करते हैं, तो most of the time we study grammar according to the perspective of first person, second person and third person. सो लेट अस सी कि ये क्या डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, क्या ये डिफरेंट पर्सनस हैं और किस तरह से इनकी मदद से हम लोग डिफरेंट प्रोनाउंस को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट जगहों पे. सो लेट अस स्टार्ट विद द पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेशन. पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से डेफिनेशन हम लोग किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं फर्स्ट पर्सन को. तो फर्स्ट पर्सन इंडिकेट करता है स्पीकर को, यानी कि अगर दो बंदे बात कर रहे हैं, दो बंदे या दो बंदों से ज़्यादा, इफ़ टू और मोर पर्सनस आर टॉकिंग, द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग ही इज़ द स्पीकर, उसको हम लोग फर्स्ट पर्सन का नाम देंगे. इसी तरह अगर हम सेकंड पर्सन देखें, सेकंड पर्सन इज़ द लिसनर और द एड्रेसी, हम जिससे बात करते हैं दैट इज़ द सेकंड पर्सन. इफ़ आई एम टॉकिंग टू अनदर पर्सन, आई एम स्पीकिंग, तो मैं हो गई फर्स्ट पर्सन और जिससे मैं बात कर रही हूँ दैट इज़ द सेकंड पर्सन. सिमिलरली थर्ड पर्सन क्या है? इट इंडिकेट्स अ थर्ड पार्टी इंडिविजुअल अदर देन द स्पीकर. ये वहाँ पे मौजूद नहीं होगा थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन जो वहाँ पे मौजूद नहीं है. फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम टॉकिंग विद अ पर्सन अबाउट माई टीचर इज़ नॉट प्रेजेंट देयर, तो मैं जो टीचर है, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन, द टीचर विल बी द थर्ड पर्सन, और जिस पर्सन से मैं बात कर रही हूँ, इट माइट बी माई क्लास फेलो, माई फ्रेंड, तो वो होगा सेकेंड पर्सन. सो अब हम लोग थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में देखते हैं कि फ़र्स्ट पर्सन है क्या. फर्स्ट पर्सन रेफर्स टू द स्पीकर, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया, जो भी बंदा बात करता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है. उसके लिए हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन आई को, यानी कि आई एम टॉकिंग, आई एम ईटिंग, तो मैं अपनी बात बता रही हूँ, आई एम द स्पीकर. सो द वर्ड आई विल बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ माई नेम एज अ प्रोनाउन एंड आई विल बी द फर्स्ट पर्सन. यहाँ पे एग्जांपल है, आई यूजुअली स्लीप लेट एट नाइट, मैं आम तौर पर देर से सोती हूँ रात में. सो यहाँ पे बिकॉज आई एम टॉकिंग, तो आई एम द फर्स्ट पर्सन और उसके अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं प्रोनाउन आई का यूज़ करूँगी. टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पर्सन रेफर्स टू द एड्रेसी, यानी जिससे बात की जा रही है उसे हम लोग सेकेंड पर्सन का इस्तेमाल का नाम देते हैं. और सेकेंड पर्सन में जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो वर्ड यू है. यहाँ पे एक डिफरेंस है कि फर्स्ट पर्सन में अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन आई है दैट इज़ फॉर द सिंगुलर पर्सन, लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा बंदे बात कर रहे हैं तो दैट वुड रिप्रेजेंट अ प्लूरल सिचुएशन, वहाँ पे आई की जगह पे वी का इस्तेमाल होगा. लेकिन अगर हम सेकंड पर्सन की बात करते हैं, इफ़ इट इज़ अ सिंगल पर्सन और इफ़ ही इज़ मोर देन वन, तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे यू की ही, क्योंकि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों सिचुएशन में यूज़ हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल द सेंटेंस आई हैव इज़ यू आर लेट फॉर द क्लास. सो मैं जिससे बात कर रही हूँ आई एम, ही इज़ द एड्रेसी, आई एम द स्पीकर, तो यहाँ पे जो सेकेंड पर्सन है दैट इज़ यू. नाउ व्हाट इज़ द थर्ड पर्सन? थर्ड पर्सन रेफर्स टू थर्ड पार्टी इंडिविजुअल जो वहाँ पे मौजूद नहीं है, जिसको हम मोस्टली उर्दू में वो के नाम से पुकारते हैं, वो, उसने, इस तरह से, जो वहाँ पे मौजूद नहीं है. इसमें हम लोग प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं ही, शी, इट और दे का यूज़ होता है जब थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म में हो. यहाँ पे एग्जांपल क्या है? ही कंप्लीटेड हिज समर टास्क. सो आई एम पॉइंटिंग टूवर्ड्स समवन एल्स हु इज़ नॉट देयर. सो वो एड्रेसी नहीं है, वो स्पीकर नहीं है, वो थर्ड पर्सन है, तो उसको हम लोग ही के, अगर ही इज़ अ मेल तो हम लोग वर्ड ही के साथ उसको पॉइंट आउट करेंगे. सो अब हम लोग डिफरेंट प्रोनाउंस देख लेते हैं. अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट प्रोनाउन आई का बताया कि उसका इस्तेमाल, उसकी एग्जांपल दी. अब हम लोग डिफरेंट प्रोनाउंस को देखते हैं जो डिफरेंट पर्सनस के साथ रिलेट करती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन लिस्ट में. यहाँ पे अब हमारे पास एक लिस्ट है. फर्स्ट वन इज़ आई और वी, दोनों यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होंगे, यानी कि हमारा सेंटेंस है, आप जानते हैं हमारा सेंटेंस बेसिकली 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे जब हम लोग आई और वी, द फर्स्ट पर्सन इज़ कमिंग इन द सब्जेक्ट कैटेगरी, तो यहाँ पे हम लोग वर्ड आई और वी का इस्तेमाल करते हैं. आई का इस्तेमाल करते हैं फॉर सिंगुलर पर्सन और वी का इस्तेमाल करते हैं फॉर प्लूरल पर्सन. एग्जाम्पल आपको देती हूँ, लाइक आई लाइक टू ड्रिंक हॉट कॉफ़ी. यहाँ पे अपनी बात हो रही है, आई एम द स्पीकर, तो आई वर्ड यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे यूज़ हुआ है और ये सिंगुलर है.
इसी तरह वी प्रेफर टू गो आउटसाइड टू ईट, यहाँ पे वी का वर्ड यूज़ हुआ है टू शो द प्लूरल सिचुएशन, और यहाँ पे वी इज़ अ सब्जेक्ट और फर्स्ट पर्सन के तौर पे यूज़ होगा। सेकेंड सिचुएशन क्या है, मी एंड अस की। मी अगेन सिंगुलर है और अस जो है वो प्लूरल है, पर यहाँ पे डिफरेंस क्या है, आई और वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा था, मी एंड अस विल बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। अब जब से जो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पर्सन जो है जब वो ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में चला जाता है तो उसके प्रोनाउंस भी चेंज हो जाते हैं, आई से मी पे कन्वर्ट हो जाता है, वही से अस पे कन्वर्ट हो जाता है। लाइक ही एम्बैरेस्ड मी या जेकब एम्बैरेस्ड मी, तो यहाँ पे मी जो है मेरी ही बात हो रही है, मेरे साथ क्या हुआ, आई एम टेलिंग दैट माई फ्रेंड एम्बैरेस्ड मी, सो यहाँ पे मी जो है ऑब्जेक्ट के तौर पे है और सिंगुलर है। इसी तरह अगर आप कहें माई फ्रेंड एम्बैरेस्ड अस, तो यहाँ पे अस जो है वो प्लूरल सिचुएशन में है, फर्स्ट पर्सन की ही बात हो रही है और ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा। सिमिलरली द नेक्स्ट प्रोनाउन कैटेगरी इज़ माइन एंड आवर्स, यहाँ पे ये पोजेसिव के तौर पे यूज़ होंगे, जहाँ पे अपने पोजेशन को हम लोग शो करते हैं। अगेन सिंगुलर अगर फर्स्ट पर्सन है तो माइन यूज़ होगा, और अगर प्लूरल सिचुएशन में है तो आवर्स यूज़ होगा। लाइक द हाउस इज़ माइन, यहाँ पे पोजेशन शो हो रही है, और अगर सिंगुलर है तो माइन, या फिर अगर प्लूरल है तो द हाउस इज़ आवर्स। अगर यहाँ पे प्लूरल है, ऑब्जेक्ट पोजेशन के तौर पे शो हो रहा है तो आवर्स वर्ड का यूज़ होगा। इसी तरह माई एंड आवर है, ये फोर्थ कैटेगरी है प्रोनाउंस की। यहाँ पे पोजेसिव शो करेंगे, पोजेशन शो करेंगे, यहाँ पे मॉडिफाई करता है नाउन को, और अगेन सिंगुलर के लिए माई का वर्ड यूज़ होगा और प्लूरल के लिए आवर का। दिस इज़ माई हैट, दैट इज़ आवर हाउस, तो यहाँ पे नाउन को भी मॉडिफाई किया गया और फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए माई एंड आवर का इस्तेमाल किया गया डिपेंडिंग अपॉन द सिंगुलर और प्लूरल सिचुएशन। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन में कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पे वर्ड होता है यूज़ यू, चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में है चाहे वो प्लूरल फॉर्म में है। तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है तो यू ही यूज़ होगा। लाइक यू आर लेट फॉर द क्लास, यू वर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुमारो। सो यहाँ पे यू जो है, मैं बात कर रही हूँ सामने वाले बंदे से, तो उससे मैं वर्ड यू से रेफ़र करूँगी, और वो सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे प्रेजेंट है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, हम वर्ड यू का ही इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड वन इज़ यू व्हेन इट इज़ यूज्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब ये ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ हो रहा है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, तब भी वर्ड यू का इस्तेमाल होगा। लाइक जेकब एम्बैरेस्ड यू, तो यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट है और सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज़ होगा। देन अगर पोजेशन को शो करना है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए, वर्ड योर्स का इस्तेमाल होता है। दिस बुक इज़ योर्स, ये किताब तुम्हारी है, पोजेशन शो हो रहा है और योर्स जो है वो यूज़ हो रहा है। इसी तरह योर यूज़ होता है फॉर शोइंग पोजेशन, फॉर मॉडिफाइंग अ नाउन, एंड सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए वर्ड योर का इस्तेमाल होता है। दैट इज़ योर हैट, दैट इज़ योर बुक, तो यहाँ पे वर्ड योर का इस्तेमाल होगा फॉर ऑल ऑफ द सिचुएशंस। मूविंग टू द थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, यहाँ पे भी एक कैटेगरी है, एक लिस्ट है। पहली है ही शी इट एंड दे, ही शी इट तीनों सिंगुलर है और दे जो है प्लूरल फॉर्म में है, और जब ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होंगे इसी तरह से यूज़ होंगे। ही लाइक्स टू ड्रिंक हॉट कॉफ़ी, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में है। दे लाइक टू ड्रिंक हॉट कॉफ़ी, थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म में है। इसी तरह शी और इट भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ये चले जाते हैं ऑब्जेक्ट कैटेगरी के अंदर, तो ऑब्जेक्ट में ही हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, शी हर में, इट सेम रहेगा, दे देम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन देम प्लूरल है और बाकी सारे सिंगुलर हैं। एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ, जेकब एम्बैरेस्ड हर, जेकब एम्बैरेस्ड हिम, जेकब एम्बैरेस्ड देम, ये तमाम एग्जाम्पल्स हैं इस सिचुएशन के लिए। इसी तरह अगर आप पोजेशन शो करना चाहते हैं, हिज, हर्स और इट्स के ज़रिए हम लोग शो कर सकते हैं पोजेशन को। द हैट इज़ इट्स, द हैट इज़ हर्स, द हैट इज़ देयर्स, यहाँ पे हम लोग पोजेशन को यूज़ करेंगे, पोजेशन को शो करेंगे, और सिंगुलर प्लूरल के लिए डिफरेंट प्रोनाउंस यूज़ होते हैं। इसी तरह हिज, हर और इट्स और देयर्स का यूज़ होता है टू शो द पोजेशन, टू शो द मॉडिफिकेशन ऑफ अ नाउन। लाइक दैट इज़ देयर हाउस, दैट इज़ हिज हाउस, दैट इज़ हर हाउस, दैट इज़ इट्स प्लेस। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से इन प्रोनाउंस का थर्ड पर्सन कैटेगरी के लिए यूज़ करते हैं। तो ये थी मेरे आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया
about the first, second and third person. As you can see in this picture also, the first person is the one talking to the second person. Second person जो एड्रेसी है, जो सुन रहा है बात को, और थर्ड पर्सन कौन है जिसके बारे में बात हो और वो वहाँ पे मौजूद ना हो, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड एज द थर्ड पर्सन. तो उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई हो, आपकी कंफ्यूजन अगर कोई थी तो दूर हुई हो. आई विल see you in my next video. Till then, Allah Hafiz.